फेक डॉक्यूमेंट के ज़रिए वहाँ से सिम कार्ड खरीदा और जिस तरह से वहाँ से आया, तो कोलकाता से आ रहा है। नहीं, ये तो एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक नदी है, पद्मा नदी। उस पद्मा नदी में नावें चलती हैं और बांग्लादेशी लोग उस नाव पे बैठ के 100-200 रुपये का भाड़ा देते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और भी बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो और इसी तरीके से वर्षों से जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर अपने कुछ पेपर पर बनाते हैं। फेक है, सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जिस तरह की सरकार है वह सरकार इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है। तो ये बांग्लादेशी बाद में वोटर भी बन जाते हैं, ये बांग्लादेशी बाद में अपना अपना राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर बनते हैं। बाद में उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता तो फिर कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, अलग अलग इसी तरह से पूरे देश में फैल गए हैं ये लोग। तो ऐसे बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है उसको रोकने में एक इसको राष्ट्रीय प्रश्न समझ करके, सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा समझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और दक्षिण भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार, सबको मिलकर के एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तब जाके ऐसे बांग्लादेशी क्रिमिनल से हिंदुस्तान को सहायता वो मिलेगा, राहत मिलेगी। लोगों के मन में संदेह है कि एक इतने बड़े एक्टर के घर पर इतना सुरक्षा होते हुए भी एक चोर चोरी करने जाएगा क्या? इसका राज कुछ दूसरा है, ऐसा लोगों के मन में संदेह है। ये सब संदेह है, मतलब सिर्फ आपके मन में नहीं है, बहुत मुंबई के बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं और बल्कि पिछले 3-4 दिनों से मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कैसे चोर घुस गया। भाई वो चोर जाकर के चोरी तो कर नहीं रहा है, वो हमला कर रहा है। तो क्या हमला करने के लिए घर में घुसना आधी रात हुई ये जरूरी है क्या? हमला ही करना होगा किसी को तो कहीं और भी कर सकता है, शूटिंग प्लेस पर भी कर सकता है। तो ये है क्या पूरा मामला? इस पूरे मामले की सच्चाई निकल के आनी चाहिए और पुलिस लाएगी सच्चाई, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है। चोर कुछ लेके गया नहीं। हाँ, ये तो मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ कि एक ऐसा चोर आता है जो कुछ चोरी नहीं करता, सिर्फ हमला करता है। तो क्या उसका मोटिव सिर्फ हमला करना था? क्या उसका मोटिव चोरी करना नहीं था? और सिर्फ हमला करने के मोटिव से अगर कोई आया हुआ है तो फिर घर में क्यों घुसेगा? वो आधी रात को क्यों घुसेगा? ये इस क्राइम को कहीं और भी अंजाम दिया जा सकता था। तो ये बताएगी पुलिस आपको। अभी पुलिस का पहले चोरी का बोली, अभी बोले कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से करे और दूध का दूध, पानी का पानी इस शहर को बताएं, पूरे देश को बताएं। क्यों? क्योंकि मुंबई के लोग सामान्य तौर पर थोड़ा घबराए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो हर बात के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर देते हैं। विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सलमान खान को जैसे धमकियाँ मिल रही है वैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फिल्म स्टार सुरक्षित नहीं है। फिर बांद्रा ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है उस हत्या की घटना से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हवा में सारी बातें उठ रही हैं और तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा, मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा और साथ साथ परिवार को भी सामने आना पड़ेगा। परिवार कहीं कहीं बच रहा है बात करने के लिए। कल काफ़ी कोशिश किया गया कि वो इस मुद्दे बात करें, देश जानना चाहता है। मुंबई पुलिस जो बता रही है, आखिर ये थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि हमारा निजी मामला है, ये हमारा प्राइवेट मामला है और इसमें हमको तंग मत करिए। नहीं, एक बड़ा हादसा हुआ है जैसा कहा जा रहा है, एक बड़ा अपराध घटित हुआ है जैसा कहा जा रहा है। वो कितना बड़ा अपराध था नहीं था, वो हमला कितना बड़ा था, हमला था नहीं था, वो कौन सी चाकू थी जो अंदर जाके टूट जाती है और बाद में चाकू का एक दूसरा टुकड़ा घर में भी मिलता है। तो ये क्या चाकूबाजी है, इसके ऊपर एक खुलासा आना चाहिए और खुलासा मुझे लगता है कि इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। जो आरोपी का एडवोकेट है वो कह रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए इसको पकड़ के लेके आई है, बांग्लादेशी नहीं है और जो चेहरे मैच नहीं हो रहे हैं, जो 6th फ्लोर का जो CCTV है और जो आरोपी को गिरफ्तार किया है शहजाद को, उसका चेहरा मिसमैच नहीं हो रहा। कहीं कहीं मुंबई पुलिस ये थ्योरी बना रही है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के ऊपर तत्काल कोई शक किया जाना चाहिए। हाँ, मुंबई पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर पूरे मुंबई शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मुंबई के एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पे है। और अगर मुंबई पुलिस के छानबीन में अगर कोई छेद दिख रहे हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन एकदम से तात्कालिक तौर पर मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाना मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास बहुत ही सक्षम पुलिस है और
और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे ऑफिसर निश्चित तौर पर सच ढूंढ के आपके सामने रख देंगे। थोड़ा उनको वक्त मिलना चाहिए, लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जब आप सुने होंगे ये पूरी स्टोरी, इतना थ्योरी सुने होंगे, कहीं कहीं वो अचंभा होगा कि सैफ अली खान के घर पे चोर घुस गया, उतना सुरक्षा गार्ड रहते हैं, मेड रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, बच के निकल जाना, ये सारे सवाल आए होंगे। हाँ, ये सवाल है ना, एक तो घुसा कैसे और निकला कैसे, और अगर ये बांग्लादेशी घुसा है तो इस बांग्लादेशी के फुटेज भी अपने को ढूंढने पड़ेंगे, वो निकला कैसे यही फुटेज देखने पड़ेंगे। दूसरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों रुपए के फ्लैट बिकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। हम लोग की ये बिल्डिंग है, हम लोगों ने पूरा सुरक्षा का इंतजाम कर रखा, लगभग 27 तो CCTV कैमरा लगा रखा है हम लोगों ने बिल्डिंग में, और किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट होता है हम लोग लाइव देखते रहते हैं, कौन कहाँ क्या जा रहा है, और हर कोने पर हमारे पास सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। अब इस सुरक्षा इंतजाम को भी भेदने वाले जो क्रिमिनल वो भेद सकते हैं, लेकिन भेदने के बाद भी कहीं ना कहीं सबूत छोड़ के वो जाते हैं। इन सबूतों का अभाव दिख रहा है, इन सबूतों को ढूंढना पड़ेगा। ये सारे जो एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट कर करके एक सही ढंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो शिवसेना के नेता संजय निरुपम को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो कि सैफ अली खान के घर वापसी पर कई तरह के सवाल उठाते हुए यहाँ पर नजर आए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते हैं। सैफ अली खान के घर के बाहर से ही प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, माना हीरो अपनी हीरोगिरी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये हीरोगिरी जो असल जिंदगी में देखने को मिल रही है ये थोड़ी पच नहीं रही है। 6 घंटे की लंबी सर्जरी, जान पर बनाना, डॉक्टर्स बयान देते हैं, और उसके बाद ये कूल वॉक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि कोई फिल्म की कहानी की तरह ही सीक्वेंस लग रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो रियल लाइफ कम और रियल लाइफ ही लग रहा है। इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हम सदगुरु शरण अपार्टमेंट यानी कि सैफ अली खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर पहले पुलिस भी पहुंची थी, इंस्पेक्टर अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, और अभी एक सफेद गाड़ी, वही गाड़ी जिसमें आपने कल तस्वीरें देखी, करीना कपूर खान अपनी घर पहुंची थी, वो उन्हीं की गाड़ी है। अभी एक कार, वाइट कार यहाँ से 5 मिनट भी नहीं हुए अभी निकली है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और घर का कोई सदस्य भी मौजूद था। क्योंकि बड़ी बात यह है मोनिका कि अब स्टेटमेंट दर्ज होना है सैफ अली खान का। सैफ अली खान क्या कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो इसलिए भी क्योंकि अब देखिए ना, कई और सवाल खड़े होने लगे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो जाना, 6 घंटे की सर्जरी होना कोई मामूली बात नहीं है, फिर इतना ज्यादा घाव होना, इतनी गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, उसके बाद भी वो ठीक भी होते हैं, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा उनको देखकर कि वो थोड़े भी अनफिट नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल फिट ही लग रहे थे। उसके बाद वो घर पर वॉक भी करते हैं, हीरोटिक वॉक वहां देखने को मिलती है, और उसके बाद स्माइलिंग फेस था, वो सब ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी ठीक हो जाना और उसके बाद रिकवरी जल्दी हुई, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि देखिए वो जो चाकू की तस्वीर हमने दिखाई थी, 3 हिस्से चाकू के हुए थे, जिसमें से 2.5 इंचेस का आधा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से वो हिस्सा वहां से निकलता है। 2 mm बस वो बच गए। स्पाइनल कॉर्ड में, जानी की हड्डी में उनकी चोट लगी थी, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया था। तो जब इतनी बुरी तरीके से घाव हुआ, उसके बाद भी वो इतनी जल्दी ठीक हो गए, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ठीक होकर वो घर पर भी हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जबकि